Hello friends, my name is Viprendra Kumar. I have done BTech in 2017 from MDU Rohtak, MTech from JUIT सोलन, हिमाचल प्रदेश। JP यूनिवर्सिटी से मैं MTech कर रहा हूँ अभी थर्ड सेम में। At this time, I am doing work as a project engineer in Buxar municipalities under बुडको। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट से। मेरा आज ये फर्स्ट वीडियो होगा। मैं आगे इस प्रोजेक्ट पे जो भी वर्क करता रहूँगा या फिर जो जो अच्छी चीज़ें होंगे टॉपिक से वो मैं आगे भी डालता रहूँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिसे मैकेनिकल वाइब्रेटर की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ब खुद अपने जगह पर चले जाते हैं, प्लेस्ड हो जाते हैं, अपने वेट के माध्यम से चले जाते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का शॉर्ट फॉर्म होता है SCC। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज हाईली फ्लोएबल टाइप ऑफ कंक्रीट। मैंने पहले ही बताया था कि ये हाईली फ्लोएबल कंक्रीट होते हैं दैट स्प्लिट्स इनटू द फॉर्म विदाउट द नीड फॉर मैकेनिकल वाइब्रेटर। ये स्प्लिट हो जाते हैं बिना किसी मैकेनिकल वाइब्रेटर के। इन्हें मैकेनिकल वाइब्रेटर की नीड नहीं होती। मैकेनिकल वाइब्रेटर के बारे में भी मैं बताऊंगा। मैकेनिकल वाइब्रेटर मेनली दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक तो पेट्रोल पे जो चलते हैं, एक इलेक्ट्रिक वाले होते हैं जिनका नोजल का अलग अलग डाया होता है। उसके बारे में कभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर यह है कि SCC सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज अ नॉन सेग्रीगेशन कंक्रीट दैट इज प्लेस्ड बाय मींस ऑफ इट्स ओन वेट। ये अपने वेट से ही नॉन सेग्रीगेशन कंक्रीट होता है और ये अपने वेट से ही एक जगह से दूसरी जगह प्लेस्ड हो जाते हैं। क्योंकि जब हम पंप के माध्यम से इन्हें प्लेस करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये जो कंक्रीट होते हैं खुद फ्लो हो जाते हैं और जाके अपने जो जगह होते हैं वहाँ प्लेस्ड होते रहते हैं। इन सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट एडिशन ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर्स के एडिशन होते हैं एंड विस्कोसिटी मॉडिफायर आर एडेड टू द मिक्स। इसमें मिक्स, ये हमारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टील बांधा हुआ है। ये जो हमारा यहाँ पे, मैं अभी एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। ये हमारा जो है ये स्टील वगैरह सब बांधे हुए हैं ये, और यहाँ पे ये पंप के माध्यम से कंक्रीट को फ्लो किया जा रहा है। ये हमारे ऑपरेटर होंगे, इनका फोटो नहीं आया है, ऑपरेटर है। तो ये फ्लो किया जा रहा है कंक्रीट को और ये अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह प्लेस्ड होते रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमें वाइब्रेटर का नीड नहीं है। देख लीजिए कहीं वाइब्रेटर नहीं है, वाइब्रेटर की नीड नहीं है। ये एक इसमें टेस्ट होता है स्लम्प फ्लो टेस्ट के लिए। जब भी हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम लोग फ्लो टेस्ट करते हैं स्लम्प का। इसमें जो ये हमें कौन दिख रहा है, इसमें हम लोग जो TM में बैचिंग प्लांट में जो कंक्रीट बनते हैं उनका एक सैंपल लेके आते हैं अलग अलग एक TM से, और उसमें हम रख के उसको ऊपर की तरफ, इसे जो ये है इसे ऊपर की तरफ हम लोग उठाते हैं। तो ये क्या होता है कि उठाने के बाद ये अपने आप स्प्रेड हो जाते हैं, फैलते हैं, और फैलने का जो इनका फ्लो चार्ट होता है बनाया जाता है। तो इसमें ये जो फैले हुए हैं इनका डाया हमारा 600 mm से 800 mm होना चाहिए, मतलब हो जाते हैं। तो ये हमारे हैं कि कंक्रीट सही है, जो मिक्स है जो सही है। इम्पोर्टेंस ऑफ हमारे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। So the importance of self-compacting concrete is that maintain all concrete's durability, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस ये है कि ये मेंटेन करता है सारे कंक्रीट्स के ड्यूरेबिलिटी को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मीटिंग एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। जो भी हम लोग रिक्वायर होता है इसमें वो ये इसको मेंटेन करके रखता है। और SCC हैज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हैज गुड सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में हमारे सेग्रीगेशन जो होते हैं गुड होते हैं, प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मिक्स, ठीक है। SCC हैज एक्सीलेंट स्टेबिलिटी। और हमारा ये सेग्रीगेशन हो गया। उसके बाद सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के पास जो इसके स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंस हो गए सेल्फ कॉम्पैक्टिंग। अब हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हैज बीन प्लेस्ड एट हायर
हाईएस्ट टॉलर देन 5 मीटर्स विदाउट एग्रीगेट सेग्रीगेशन। हम लोग 5 मीटर के हाइट से इसको प्लेस करते हैं कंक्रीट को, इसमें एग्रीगेट के सेग्रीगेशन नहीं होता है। और हमारा जो है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट शैल बी फ्लोएबल इनफ टू पास थ्रू हाईली रेनफोर्स्ड एरियाज। ठीक है, जो हाईली रेनफोर्स्ड एरिया होते हैं उसमें हमारा ये आसानी से फ्लो कर जाता है। जैसे कि हमारा वो एक वाटर टावर बन रहा है, उसमें हमारे पास कितना 200 का मान लीजिए विड्थ है, बीम का विड्थ है, उसमें हम 25 mm का 4 सरिया दिया हुआ था। मैंने देखा था अपनी साइट पे जब मैं विजिट करने गया था, तो उसमें जो नोजल वाइब्रेटर के नोजल जो होते हैं वो अंदर तक नहीं जा पाते थे, ऊपर तक ही रह जाते थे, लेकिन फिर भी उसमें वो लगाना था क्योंकि वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट थे नहीं, तो हमें ये करना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट शैल बी फ्लोएबल इनफ टू पास थ्रू हाईली रेनफोर्स्ड एरियाज। कितने भी मतलब रेनफोर्स रहेंगे, कंक्रीट स्टील रहते हैं अगर बांधे हुए, तो उसमें ये आसानी से फ्लो कर जाता है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूजेस। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की यूजेस क्या क्या है? यूज इन हेवी रेनफोर्समेंट सेक्शन, वो सेक्शन जहाँ पे काफी ज्यादा स्टील बांधा हुआ रहता है, जहाँ पे स्पेसिंग एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की स्पेसिंग काफी कम होती है, वहाँ पे हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की आवश्यकता नीड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज नहीं कर सकते। देखिए, वेयर नो एक्सेस फॉर वाइब्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉलम इन कंजस्टेड रेनफोर्समेंट, वह कॉलम जिसमें रेनफोर्समेंट मतलब स्टील हो जाएगा, स्टील कंजस्टेड रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे मैकेनिकल वाइब्रेटर जो होते हैं वो अंदर की तरफ उनके नोजल नहीं जा पाते हैं, तो हम वहाँ पे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज करते हैं। कास्ट इन सिटू पाइल फाउंडेशन में भी इसका यूज किया जाता है। अर्थ रिटेनिंग सिस्टम में इसका काम यूज किया जाता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, क्योंकि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि कॉफर डैम बना के हम लोग नदियों में कॉलम मान लीजिए कुछ देर के लिए बना रहे हैं, जो ब्रिज बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे 10 मीटर नीचे है, तो वहाँ पे हमारा वाइब्रेटर कितना बड़ा होगा, नहीं जा पाएगा ना। तो फिर वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? तो फिर तो हनीकॉम्ब आ जाएगा, वो जो पिलर बनेगा उसमें हनीकॉम्ब दिखने लगेंगे और वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, स्ट्रेंथ उसकी सही नहीं आ पाएगी। तो उस सिचुएशन में हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ अच्छा दे। ड्रिल शाफ्ट में भी यही है, इसका यूज होता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का। एल्यूमिनियम शटरिंग इन हाउस प्रोजेक्ट्स, ऐसा हाउस प्रोजेक्ट जिसका शटरिंग एल्यूमिनियम वाला रहता है, उसमें हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज करते हैं।